झारखंड पुलिस दौड़ का साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर दौड़ कब होगी, दौड़ का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब हमारी दौड़ होगी, कब हमें दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। इतना लंबा समय हो गया हमें तैयारी करते करते, अभी तक हमारी दौड़ नहीं हुई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनाव का भी माहौल है साथियों, नवंबर में चुनाव होने हैं। अब यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाता है कि हमारे फिजिकल होंगे भी या नहीं होंगे। चुनाव से पहले ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हो जाए और हमारे फिजिकल हो भी ना, हमारी भर्ती कंप्लीट ना हो। तो जितने भी डाउट आपके इस भर्ती से संबंधित आपके माइंड में उठ रहे हैं, सभी का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, डाउट उठना लाजमी है। आप नहीं, आपकी जगह कोई भी होगा, सभी के मन में यही डाउट आएगा कि अभी तक तो चलो ये था कि नवंबर में चुनाव है, अभी कई महीने बीच में थे, लेकिन अब तो महीने भी नहीं बचे बीच में। सितंबर लास्ट होने को जा रहा है, आज 24 सितंबर हो गया। उसके बाद आ जाएगा अक्टूबर और फिर नवंबर में चुनाव है। तो उम्मीद छोड़ देते हैं हम कि भाई अब हमारे नहीं होगा, लेकिन साथियों आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप सभी के फिजिकल कब हैं, कैसे होने हैं, कैसे कराए जाएंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि ध्यान से वीडियो को देखना, एंड तक सारी जानकारी गेन करना, आधी अधूरी जानकारी मत लेना, ठीक है? फिर आपके डाउट क्रिएट होगा, आप फिर और टेंशन लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। 4919 पोस्ट साथियों, जनवरी फरवरी में फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म भरे जा चुके हैं। फिजिकल भी काफी लंबे बहुत समय पहले हो चुका होता, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कभी उत्पाद सिपाही का कुछ नहीं आ रहा होता, फिर एकदम से मतलब इतनी जल्दी आता है कि कुछ पूछो मत। जैसे बेमौसम बरसात, ऐसे उसके एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। भर्ती कैसे कोर्ट से निकली, क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम एडमिट कार्ड जारी हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चलता। साथियों, सेम ऐसे ही आपका इस भर्ती के साथ होने वाला है, सेम ऐसे ही। ये कोर्ट में नहीं चल रही, अच्छी है, साफ फ्रेश भर्ती है, बढ़िया भर्ती है, लेकिन इसके एडमिट कार्ड ऐसे ही जारी होंगे। पहले ही आपको बता दे रही हूं कि इसके एडमिट कार्ड ऐसे ही जारी होंगे। और देखो, अचानक से एडमिट कार्ड आए उत्पाद से पाई के, सभी ने देखा अचानक से आए, सिर्फ 8 दिन का ही टाइम दिया था। 14 से 15 साथियों की जान जा चुकी है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे। सबसे बड़ा कारण प्रिपेयर का है। हम सरकार को दोष दे रहे हैं, सरकार ने व्यवस्था नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है? हो सकता है साथियों सरकार का भी इसमें रोल हो, सरकार ने अच्छी व्यवस्था नहीं की, स्टार्टिंग में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी साथियों कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि गलती हमारे अंदर थी, हमने प्रैक्टिस नहीं की। मैं किसी को वो नहीं कह रही कि बिना प्रैक्टिस के दौड़ने चले गए, हो सकता है अच्छी प्रैक्टिस करी हो, फिर भी साथियों हमें मानना पड़ेगा कि हम बिना प्रैक्टिस के अगर दौड़ेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है? तो साथियों, अगर आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन लेना, सिलेक्ट होना, इसके लिए दौड़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई अभी डेट फिक्स नहीं हुई है कि आपका एडमिट कार्ड इस दिन आएगा। बाकी साथियों कभी भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, कभी भी। जैसे उत्पाद सिपाही का कोई नोटिस नहीं था इस दिन से डेट होगी, हम तो पहले कह रहे थे भाई पहले तो झारखंड पुलिस की होगी दौड़, लेकिन देखिए आयोग ने बिल्कुल उल्टा ही कर दिया, सरकार ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब सरकार के मूड को कौन जान सकता है, उसके तो मूड को कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पर क्या है, 4919 पोस्ट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो डर के आगे जीत है, आपको डरना नहीं है कि उत्पाद सिपाही में इतनी जान चली गई, हम नहीं जाएंगे, हमारी भी जान जा सकती है, ये है वो है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको कुछ नहीं होगा। दूसरा है, आप दौड़ने जाते हैं, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं दौड़ा जा रहा, वही रुक जाइए। जान से प्यारा कुछ भी नहीं है। जिंदा रहे, नौकरी अनेक है, बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जान चली गई तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो अगर आप दौड़ने जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं दौड़ा जा रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वही रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी है, बहुत सारी नौकरी है, ये नौकरी की तो लिस्ट है और क्या ही है, ठीक है? तो डर के आगे जीत है। सब्सक्राइब करो टारगेट गवर्नमेंट जॉब को। सारी जानकारी आपको पहले ही, इंफॉर्मेटिव जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, सारी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सारी जानकारी आपको पहले ही मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दौड़ वर्सेस हेमंत सोरेन, देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल दौड़ वर्सेस हेमंत सोरेन। भाई ना तो दौड़ हो रही है, ना ही हेमंत सोरेन का कोई बयान आ रहा है।
मतलब चाहते क्या है दौड़ को लेकर हेमंत सोरेन? सभी साथियों के मन में ये क्वेश्चन है कि आखिर चाहते क्या है? इनको चुनाव का भी डर नहीं है कि चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ेगा, हम बच्चों को नौकरी दे दें, 4919 पोस्ट, 15 लाख साथी इससे जुड़े हुए हैं, तो इनको हम नौकरी दे दें, इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा क्या? शायद ऐसा कह सकते हैं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। हर सरकार को डर लगता है, चुनाव के लिए तो बिल्कुल लगता है कि भाई चुनाव में हम हार ना जाए। चुनाव के लिए तो आपके पैर भी छू लेंगे, लेकिन फिर 5 साल आपको मुंह दिखाने नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही है तो कमेंट जरूर करना कि चुनाव के टाइम पे तो हमारे पैर भी छू के चले जाते हैं, सबके छू लेंगे, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद आपको मुंह नहीं दिखाने आएंगे, है कि नहीं? फिर दोबारा चुनाव आएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर उनकी डंडों से सेवा करो कि कहाँ थे 5 साल, क्या करवाया तुमने, वादे तो ऐसे करते थे, अब की बार ये सरकार विकास होगा बारंबार, ऐसे, है ना? तो जब तो तुम ऐसे ऐसे भाषण दे देते, अब कहा हो तो फिर इनकी डंडा से दोबारा आए तो सेवा करनी चाहिए, ठीक है? और आपका क्या विचार है इस पर आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर है दौड़ वर्सेस हेमंत सोरेन वर्सेस चुनाव। चुनाव है भाई नवंबर में, ठीक है? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि क्या चुनाव डिले हो जाएंगे भर्ती के लिए? देखो कुछ भी पॉसिबल है। एक बात आपको कह देती हूँ कि आपके एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकते हैं, किसी वक्त जारी हो सकते हैं, और चुनाव से पहले आपके फिजिकल कंप्लीट होंगे, चुनाव से पहले होंगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? कुछ भी नहीं है सरकार के पास, कुछ भी ठन गोपाल है सरकार, कुछ नहीं है इसके पास। दिखाएगी तो कुछ तो दिखाएगी, दिखाने के लिए यही भर्ती है इसके पास, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो चुनाव से पहले तो आपकी दौड़ होनी है। आप दौड़ को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी छोड़ मत देना, नहीं तो अब तक जो आपने मेहनत करी है वो बेकार हो जाएगी, है ना? दौड़ को चाहे कम कर दो लेकिन छोड़ो मत, बिल्कुल आपके लिए ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दौड़ को छोड़ना मत, ठीक है? चलिए 10 किलोमीटर 1 घंटे में मेल के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव की साथी कह रहे थे, मतलब कुछ ही साथी कह रहे थे, अदरवाइज सभी कह रहे हैं कि अगर आप 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं कर सकते हैं तो रहने दीजिए, आप पुलिस लायक है नहीं। बच्चे ऐसी बातें कह रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है दौड़ में। 10 किलोमीटर की दौड़ है 1 घंटे में मेल के लिए, और 5 किलोमीटर की 40 मिनट में फीमेल के लिए है। अब शायद ही इसमें कोई बदलाव हो, अगर बदलाव होगा तो आगे आने वाली भर्ती में होगा, इसमें कोई बदलाव दौड़ को लेकर नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, इसमें कोई भी इधर उधर मत भागिए, ये होगा वो होगा फलाना होगा ठिकाना होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस होगा तो ये होगा कि आपकी दौड़ होगी और ये उसमें क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट है, एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते रहो साथियों। कुछ भी पता नहीं है आयोग का, जैसे यूपी में हुआ है अभी इस बार कि आपको देखो अभी एग्जाम हुआ है, अब इसका रिजल्ट आने वाला है, सितंबर में ही आ जाएगा, 28 से 30 सितंबर के बीच में। फिर इसके अक्टूबर में दौड़ हो जाएगी, नवंबर में मेडिकल हो जाएगा, और दिसंबर में आप सभी का, मतलब इस तरह से इन्होंने टारगेट फिक्स किया है। तो क्या है कि इनका कुछ नहीं पता, पहले से ही भर्ती चल रही है, लंबा प्रोसेस हो चुका है, तो ये टाइम नहीं देने वाले आगे। आपको ये बात ध्यान रखना, जो भर्तियां पहले से चल रही हैं उसमें टाइम नहीं मिलेगा आपको, जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगे। ओके जी, इतना समझ आ गया होगा आपको? चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया, एग्जाम की तैयारी भी आप साथ साथ करते रहें। आपको कम से कम 300 में से 200 का टारगेट कम से कम रखना होगा, जितने भी जनरल और अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे भी जनरल में काउंट होंगे। और दूसरा है कि जहां पर जो क्राइटेरिया होता है बच्चों का कि भाई 25-75 का हो गया, 25-75 का, 30-70 का हो गया, जो बच्चों को क्राइटेरिया होता है, क्या वो इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि जो सीट है वो सभी सीटें झारखंड के बच्चों के लिए फिक्स होंगी, ऐसा हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया था। लेकिन इस भर्ती में नहीं होगा, जो क्राइटेरिया आपका होता है वही क्राइटेरिया चलेगा, अगले आने वाली भर्ती में ऐसा होगा, ठीक है जी? कि सभी सीटें हैं वो झारखंड के लिए रिजर्व होंगी, अदर स्टेट के बच्चे नहीं ले सकते। लेकिन इस भर्ती में आप जैसे पहले क्राइटेरिया था वही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? फिजिकल वर्सेस एग्जाम, फिजिकल की तैयारी करते रहे। पहला फिजिकल होगा आपको, फिर एग्जाम होगा, बाद में मेडिकल होगा। पहले ही बता चुकी हूँ, सेकंड स्टेप मेडिकल नहीं है, लास्ट स्टेप मेडिकल है। 3 गुना बच्चे, 15,000 बच्चे मेडिकल में बुलाए जाने वाले हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सेकंड स्टेप पर मेडिकल होगा तो 8 से 10 लाख बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करके जाएंगे मेडिकल में। क्या 8 से 10 लाख बच्चों का फिजिकल मेडिकल पॉसिबल है? आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है जी? चलिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है बिल्कुल भी। और आपका जो सेकेंड स्टेप पर मेडिकल भी नहीं होना, फाइनल स्टेप यानी लास्ट स्टेप आपका मेडिकल होगा, सेकंड स्टेप एग्जाम होगा, जिसमें आपके 8 से 10 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। समझ में आ गया? चलिए
लोग तो कहेंगे, उनका काम ही है कहना। तो लोगों की बात सुनते हो कि अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिजिकल अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, छोड़ दो तैयारी करना। तो लोगों का काम है कहना, उन्हें उनकी नौकरी से बेरोजगार मत करो, उन्हें कहने दो। अपनी तैयारी आप कंटिन्यू और अपने अकॉर्डिंग करो। आप, भगवान ने आपको कॉमन सेंस दिया है, दिमाग दिया है, इसके आधार पर सोचो और तैयारी करो। बाकी आसपास की भर्तियों को देखो कि किसमें क्या चल रहा है, कितना टाइम किस भर्ती में दिया जा रहा है, कितना एग्जाम में, कितना फिजिकल में, कितना मेडिकल में, ये आप सभी सोचो, देखो। खुद दिमाग दिया है आपको, लोगों की बात मत सुनो। क्योंकि साथियों, आप सभी इतना ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका फिजिकल कभी भी डेट आ सकती है। हो सकता है लास्ट सितंबर तक आ जाए, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आ जाए, कभी भी जारी हो सकती है। जरूर नहीं है सितंबर में ही आए, मतलब लास्ट सितंबर तक हमें वेट करना पड़े, हो सकता है आज कल में ही आ जाए। तो भरोसा कुछ भी नहीं है साथियों, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये है बस कि भाई थोड़ा सा ज्यादा बच्चे हैं, इसमें 15 लाख बच्चे हैं, उनका फिजिकल थोड़ा सा मेंटेन करना सरकार इसी को कर रही है कि इस बार कोई भी कैजुअलिटी ना हो, कोई भी हानि ना हो, बच्चों को अच्छे से उनका फिजिकल कराया जाए। क्योंकि एक एक बच्चे की बहुत कीमत है, बहुत कीमती है एक एक बच्चा इस देश का, बहुत ज्यादा। ठीक है, अपने लिए, माँ बाप के लिए और इस देश के लिए, सभी के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साथियों, अब की बार कोई भी ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है और इसी का लाभ वो चुनाव में लेगी कि भाई अच्छे से आपको व्यवस्था करके आपका फिजिकल कराया जा सके। ठीक है, यही कहना चाहूंगी बस। एग्जाम की तैयारी करते रहो, कम से कम जनरल वाले 200 का टारगेट रखेंगे। कट ऑफ बहुत कम जाती है, 99, 100, 110 ऐसी भी जिलेवार कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिस भी जिले के लिए आपने फॉर्म भरा है, मैंने कट ऑफ वीडियो बना दी है जिलेवार, आप जाकर देख लीजिए उसे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। बाकी ग्रुप डी, एनटीपीसी 12th पास, ग्रेजुएशन पास, यूपीएसआई जेल वार्डन, बिहार में 1.5 लाख, यूपी में 2 लाख भर्तियां आप सभी की अपकमिंग है, ये आ गई हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो आ गई है उनके लिए फॉर्म भर दीजिए, जो नहीं आई उनकी तैयारी करते रहिए, है ना। इसकी तो तैयारी चलाते ही रहिए क्योंकि फिजिकल सब में है, लगभग सब में फिजिकल है, तो इसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और इनकी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाकी इसके भी एग्जाम की तैयारी करते रहिए, इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी कोई डाउट रह गया हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, तैयारी जरूर करते रहो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।